ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं धर्मराज की कथा। बहुत पहले एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज की भक्त थी। उसने धर्मराज की कथा कहानी सुनने का नियम बना लिया था। वह रोज धर्मराज की कथा सुनाती थी। गौरी ने माँ को ऐसा करते देखा तो उसके मन में भी धर्मराज के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने भी माँ से कहा, मैं भी धर्मराज की कथा कहने का नियम लूंगी। बेटी की श्रद्धा देखकर माँ को खुशी तो हुई, पर उसने कहा, बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें ससुराल जाना होगा। हो सकता है तुम अपने इस नियम का पालन वहाँ ठीक से न कर सको, तब तुम्हें दोष लगेगा। पर गौरी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने अपनी बेटी को धर्मराज की कथा कहने सुनने का नियम दिलवा दिया। दिन बीतने लगे। गौरी बड़ी हुई। योग्य वर देखकर माता पिता ने उसका विवाह भी कर दिया। वह विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सास, जेठानी, देवरानी सब थीं। गौरी ने अपने ससुराल में कुछ महीने तो ठीक से निकाल लिए। धर्मराज की कथा कहानी नियम से कहती रही, पर एक दिन देवरानी और जेठानी से गौरी की कहासुनी हो गई। वह लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने धर्मराज की कथा सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम तो सारा दिन कथा कहानी कहती रहती हो, घर के काम में भी हाथ नहीं बटाती। हम लोगों को घर का सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन गौरी नहा धोकर आई। वह सबसे कहती रही कि मेरी कहानी सुन लो, पर सबने उसकी कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टे उस पर ही इल्ज़ाम लगाने लगे कि घर के काम से बचने के लिए वह बहाना बना रही है। उन्होंने उसे घर का सारा काम करने की हिदायत दी। लाचार गौरी घर के काम में हाथ बटाने लगी। इसी कारण उसका कथा कहने का नियम पूरा नहीं हो सका। इसी दुख से उसने भोजन भी नहीं किया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। भूखी प्यासी तड़पती रही, पर किसी को उससे सहानुभूति नहीं हुई। एक रात जब वह सो रही थी तो उसके सपने में धर्मराज आए। उन्होंने गौरी से पूछा, हे पुत्री, तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया? गौरी ने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और सारी बातें बता दी। धर्मराज ने उसे पूजा घर में जाने को कहा। अब देखिए, गौरी ने वैसा ही किया। पूजा घर वैसे तो ज़्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा न थी। गौरी ने जब पूजा घर खोला तो वह हैरान हो गई। वह पीपल पथवारी, माँ गंगा, माँ यमुना, तुलसी माता, स्वर्ग की सभी देवी देवता वहाँ विराजमान थे। गौरी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने सारे देवी देवताओं की पूजा की, फिर धर्मराज की नित्य नियम की कथा कही। उसने खुशी खुशी पूजा घर का दरवाज़ा बंद किया और चौकी में आई। उसने अपनी थाली में भोजन परोसा और खाने लगी। सभी देवरानी जेठानी खटपट की आवाज़ सुनकर रसोई में आ गई तो गौरी को भोजन करते देखा तो वह व्यंग से बोली, तुम्हारे नित्य नियम का क्या हुआ? भूख सहन नहीं हुई, जो कथा कहे बिना खाने बैठ गई। अब तुम्हारा प्रण कहाँ गया? गौरी ने सरल मन से जवाब दिया, मैंने कथा का नियम पूरा कर लिया है, तत्पश्चात ही भोजन कर रही हूँ। उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हारी कथा नहीं सुनी, फिर तुमने नियम कैसे पूरा किया? गौरी बोली, सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान हैं। मैंने उनकी पूजा करके उन्हीं को कथा कहानी सुना दी है। सासू देवरानी जेठानी को उसकी बात पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुझे भी तो दिखाओ, कहाँ हैं तुम्हारे देवी देवता? गौरी सबको लेकर पूजा घर में गई। जब उसने द्वार खोला तो वहाँ कोई नहीं था। सब देवी देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए थे। तब गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके धर्मराज का ध्यान किया और कहा, हे भगवान, मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सब दर्शन दीजिए। मेरे घर वाले आप लोगों के दर्शन करना चाहते हैं। उसके इतना कहते ही सभी देवी देवता फिर से प्रकट हो गए। सास, देवरानी, जेठानी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देवताओं के दर्शन किए
और हाथ जोड़कर उसके लिए क्षमा मांगी। सबको धर्मराज का चमत्कार दिखाई पड़ गया था। अब सब लोग धर्मराज की कथा कहने लगे। इसके फलस्वरूप उसका घर सुख समृद्धि से भर गया। मृत्यु के पश्चात सब लोग स्वर्गलोक गए। हे भगवान धर्मराज, जिस प्रकार आपने गौरी के परिवार वालों को स्वर्ग की प्राप्ति कराई, उसी प्रकार आप अपने सभी भक्तों को कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले को स्वर्ग दिलाना। जय श्री गणेश। जय हो धर्मराज।